हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सरवर शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मत रूह पयंबर यक नजर कुनसूए माँ, यक नजर कुनसूए माँ। ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाय बस्तराज कलीदे करम कुशा। इलाही तबूत खुर्शीदो माही, चरागे चिश्तिया रोशनाई। ली खमसतिन उत्फी बेहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मसलुल आला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम तर खुश अक़ीदा गयूर मुसलमान जिन्होंने अपनी ईमानी हरारत को जाहिर करते हुए एक अजीम शान जश्न गौसुल वरा का इंतजाम करके उस नाम से जलसे को सजाकर आज ये अल्हम्दुलिल्लाह सभी को ज़हन दिया है कि आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम जिंदा हैं। और माशाअल्लाह मुझसे पेशतर शायर अहले सुन्नत, शायर हर दिल अजीज अली जनाब यूसुफ आरज़ू बस्तवी साहब क़िबला बेहतरीन अंदाज में नाते पाक पढ़ रहे थे और आप बड़ी खूबसूरती के साथ, खामोशी के साथ और मोहब्बतों के साथ सुन रहे थे। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि खिताब हो चुका है, ठंडक भी बहुत ज़्यादा है और मजीद अब किसी खिताब की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आया हूँ तो 2-4-10 मिनट कुछ चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो बात शुरू की जाए। इजाज़त है आपकी? अच्छा, ज़रा हाथ उठाएं जिन्हें तकरीर नहीं सुननी है। अच्छा, सुनने वाले हैं माशाअल्लाह, जिंदा है, क्योंकि ये रात का वो वक्त है कि अक्सर लोग इस वक्त सो जाते। खैर ताख़ीर काफ़ी हो चुकी है, मगर 2-4-10 मिनट मैं चाहता हूँ कुछ कीमती बातें हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि मेरा सफ़र बड़ा लंबा है। मैं समझता हूँ 10-15 रोज़ हो गए मैं सोया नहीं हूँ और अभी लखनऊ पहुँचा और फिर आपके यहाँ और फिर राती में मुझे पहुँचना है लखनऊ, सुबह बरेली का जलसा है। खैर ये ज़िंदगी है और इसी तरह ये ज़िंदगी तमाम होनी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा जो मेयार है, जो अंदाज़ है खिताब करने का, आज उससे हट के मैं कुछ इस्लाही बातें करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह अगर आप थोड़ी देर बैठे रहे और थोड़ी देर आपने दिल लगा के सुना और अमल करने की कोशिश की तो आपकी दुनिया भी महकेगी, आखिरत भी रोशन हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में चंद महीनों पहले मैं हिंदुस्तान के बाहर दूसरे मुल्क में गया था। एक सवाल आज सबके सामने है। आज जहां जाओ हर शख्स यही कहता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो मजहब हमारे लिए परेशानी का सबब है वो मजहब इस्लाम है। हर आदमी, आप मुहासबा करें, मुल्क हिंदुस्तान में भी हमें टारगेट बनाया जा रहा है। और सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान की मैं बात क्यों करूं? अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम वो है जो तलवारों और ताकतों और जुल्म सितम से नहीं पहला। नबी का दीन इतना पाकीज़ा है कि नबी की सीरत इतनी रोशन है कि सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोशन अबवाब देखने के बाद लोग असीरे दामने मुस्तफा होते हुए नजर आते। और
नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात सिर्फ यही नहीं, अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री, दुनिया में जिसकी हुकूमत है, जिसके एटॉमिक ताकत के चर्चे हैं, सारी दुनिया जिसके ताकत के सामने झुकती हुई नजर आ रही है, मगर सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, लिखने वाले लिखते हैं कि अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री में भी जो मजहब सबसे तेजी से फैल रहा है वो दुनिया का कोई दूसरा मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन सबसे तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये मेहनत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काविशें किसकी हैं, ये नतीजा किसका है? लोग कहते हैं ये उलमा की मेहनतें हैं, ये इम्मा की मेहनतें हैं, ये मुफ्तियों की मेहनतें हैं। मैंने कहा मियाँ ये सारी मेहनतें अपनी जगह है, मगर सच्चाई ये है कि हुजूर की सीरत इतनी रोशन है, आका का किरदार इतना मुनव्वर है, इतना पाकीज़ा है, इतना रोशन है कि कोई शख्स सीरत मोहम्मद अरबी पढ़ता है, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम होता है, नबी की सीरत के औराक उठाता है, एक सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक पढ़ने के बाद बरमला ये कहता है कि हमारी निगाहों के सामने आज तक इतनी पाकीज़ा सीरत नहीं आई, आज तक इतनी रोशन सीरत नहीं आई। क्या समझे? हुजूर की सीरत इतनी पाकीज़ा है कि बंदा अभी तक गैर मुस्लिम था, हुजूर की सीरत पढ़ने लगा, हुजूर की जिंदगी के अहवाल पढ़े, अल्लाह ने तौफीक दी, दायरे इस्लाम में दाखिल हो। आज हमारी कौम को बदनाम ये किया जा रहा है। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मेरी दाढ़ी मेरी टोपी देखने के बाद 2-4 लोग मुझे ऐसा देख रहे थे, महसूस ये हो रहा था कि मैं आप समझ रहे हैं मुसलमानों को कैसे देखा जा रहा है हमारे मुल्क में। ज्यादा मैं इशारों में बात करूं तो ज्यादा बेहतर है, मैं समझता हूं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस्लाम और बानिए इस्लाम और मजहब इस्लाम ये टेररिज्म की तालीम देते हैं, आतंकवाद की तालीम देते हैं, देशद्रोह की तालीम देते हैं। मगर आओ मेरे हुजूर की सीरत देखो, मेरे मुस्तफ़ा का किरदार देखो, नबी की सीरत तैयबा के रोशन अव्वाब देखो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें हैं, इस्लाम को ये नापाक मंसूबा साजी की जाती है, बानिए इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए, तालीमात इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम के मुकद्दस कानून को पामाल करने के लिए आज पूरी दुनिया लगी हुई है। मगर आओ मेरे रसूल की सीरत देखो, लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इस्लाम टेररिज्म को बढ़ावा देता है, इस्लाम दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। मगर आओ हुजूर की सीरत देखो, हुजूर की जिंदगी देखो। आओ चलो मक्के चलो, चलो मदीने चलते हैं। वो बूढ़ी औरत जो मेरे रसूल पे रोजाना कूड़ा फेंकती थी, मिल्लत इस्लामिया, वो बूढ़ी औरत मेरे मुस्तफा गुजरते थे, रोजाना उसकी ड्यूटी ये थी कि नबी पर कूड़ा फेंकती थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता, अगर इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता, तो सबसे पहले गर्दन उस औरत की मारी जाती जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कूड़ा डाला करती थी। मगर किरदार मुस्तफा देखो, नबी की सीरत देखो, नबी की रोशन जिंदगी देखो। किसी सहाबी रसूल ने उफ तक न किया, किसी ने कोई बदकलामी नहीं की। सहाबा की शान तो अपनी जगह है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत अगर हुक्म दे देते तो जमीन में गर्क हो जाती, मगर मेरे आका ने भी कुछ ना कहा, उफ तक न किया। रिवायतों में मिलता है कि वो औरत बीमार हुई, हुजूर रोजाना जाते थे। किरदार मुस्तफ़ा तो देखो, इस्लाम की तालीम तो देखो। जब हुजूर का गुजर हुआ, आका ने देखा आज मुझ पर कूड़ा नहीं डाला जा रहा है। नबी ने दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया हुजूर वो औरत बीमार है। आओ नबी की पाकीज़ा जिंदगी देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जैसे ही सुना बीमार है,
आका इयादत के लिए पहुंच गए, आका खबरगिरी के लिए पहुंच गए, आका उसकी तबीयत का हाल लेने के लिए पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे उस बूढ़ी औरत ने नबियों के ताजदार का रोशन चेहरा देखा, घबरा गई, डर गई, कांपने लगी, सोचने लगी आज क्या होने वाला है, आज कहीं नक्शा न बदल जाए। लेकिन जब उसने देखा कि नबियों के ताजदार खैरियत ले रहे हैं तो खड़ी होकर कहती है, या रसूल अल्लाह देर मत करिए, इसलिए कि इससे बेहतर मजहब कोई नहीं हो सकता है। आका मुझे कलमा पढ़ाकर दायरे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते रिसालत माप, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे मोहब्बत करते हैं और हमें अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी मोहर की जरूरत नहीं है कि हमें मोहर लगानी पड़ेगी। हमारी मोहर के लिए अताए रसूल काफी है, गरीब नवाज काफी है। याद रखो, दुनिया लाख समझती रहे मगर आने वाला बाहर का फिलोसफर जब मुल्क हिंदुस्तान में आया है, ताजमहल देखा है, कुतुब मीनार देखा है, लाल किला देखा है, हिंदुस्तान की बेशुमार हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मुशाहिदा करने के बाद जब अजमेर मोहल्ला पहुंचा, गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचा, लोगों का हुजूम देखा, हुजूम देखने के बाद किताब उठाता है, कापी उठाकर कलम उठाकर लिखता है, लोगों आज तक तो मैं ये समझता था कि मुल्क हिंदुस्तान में हुकूमत कोई और कर रहा है, ये बज़ाहिर जो हुक्मरां हैं हुकूमत उनकी है, मगर दरबारे गरीब नवाज पर पहुंचने के बाद मेरा दिल ये लिखने पर मजबूर हो गया है कि हुकूमत किसी की हो, हिंदुस्तान में सिक्का गरीब नवाज का चलता है, हिंदुस्तान में सिक्का गरीब नवाज का चलता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये अताए रसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बसाने वाले हमारे सरकार मौजूद, गरीब नवाज की शक्ल में, मखदूम समना की शक्ल में, वारिसे देवा की शक्ल में, निजामुद्दीन औलिया की शक्ल में, अमीर खुसरू की शक्ल में, सरकार मखदूम समना की शक्ल में, सरकार मदारुल आलमीन की शक्ल में, सरकार आला हजरत की शक्ल में ये हमारे आका मौजूद है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है और ना हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, इसलिए कि सर्टिफिकेट वाला मदीने से सर्टिफिकेट लेकर अजमेर में आराम कर, अजमेर में आराम कर रहा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं बड़ी तेजी के साथ अपने मौजू की तरफ आ जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। ये जश्न गौसे आजम, अल्लाह के वली का जश्न, किसका? जरा बोलिए सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं पीर साहब ये आप लोग मज़ारों पे बहुत ले जाते हैं, ये गरीब नवाज का आस्थाना हो, गौसे आजम का आस्थाना हो, मखदूम समना का आस्थाना हो, हजरत अबू अली शाह कलंदर का आस्थाना हो, इन आस्थानों पे जाना कहाँ से साबित है? और माज़अल्लाह वो ये कह देते हैं नाजायज है, हराम है, बिदअत है। मगर आओ बड़ी तेजी के साथ आज मैं अहले सुन्नत का अकीदा बताता हूँ। हमारा हर अमल अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा अहले सुन्नत बयान करते हैं वो कुरान से भी साबित है, हदीस मुस्तफ़ा से भी साबित। लोग कहते हैं ना इनकी बुजुर्गों की बारगाहों में जाने, कहाँ से साबित है? हजरत मूसा का नाम सुना है आपने? किसने सुना? जरा हाथ उठा में देखें कितने पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। ईमानदारी से उठाइएगा, औरत के डर से हाथ मत उठाइए कि बीवी घर पे डांटेगी, आपने हाथ नहीं उठाया, सारे समाज में हमारी बेइज्जती करवा दी। ये सोच के उठाइएगा कि सच बोल रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। कौन है हजरत मूसा? नहीं पता। हजरत मूसा अला नबीना, अल्लाह के मुकर्रब नबी और रसूल हैं। क्या हैं? कुरान मुकद्दस में पूरा वाक़या तफसील के साथ मौजूद है। हजरत मूसा अपने मुरीदो खलीफा हजरत यूशा बिन नून के साथ निकले हैं हजरत खिज्र की तलाश में। किसकी तलाश में? खिज्र की तलाश में। हजरत खिज्र के ताल्लुक से दो रिवायतें मौजूद हैं। एक ये कि हजरत खिज्र अल्लाह के नबी हैं। क्या हैं?
ये बात बड़ी कीमती इसे बयान कर रहा हूँ ताकि आप इसे याद रख लें। हजरत खिज्र अल्लाह के नबी हैं और एक रिवायत ये है कि हजरत खिज्र अल्लाह के वली हैं। क्या है? अल्लाह के वली हैं। दो रिवायत अहले इल्म का दो तबका है, मगर कौले मुख्तार ये है, ज्यादा सही बात ये है कि हजरत खिज्र अल्लाह के वली क्या है? अल्लाह के वली। और कौन निकला है हजरत खिज्र की तलाश में? अल्लाह का नबी निकला है अल्लाह के वली की तलाश में। पता ये चला औलिया की बारगाह में जाना ये नबियों की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है। नबियों की सुन्नत है। हजरत मूसा निकले हजरत यूशा बिन नून के साथ और चल रहे हैं। जब बंदा सफर करता है तो सफर की तैयारियां करता है। सफर की तैयारी इस तरह हुई कि ज्यादा राह के लिए सफर के लिए एक मछली ली गई, मछली काटी गई, पकाई गई और पकाकर बर्तन में रखा गया और बर्तन में रख के फिर उसे लेकर निकल पड़े। चलते रहे। एक मकाम आया जिसे मरजल बहरैन कहा जाता है। उस मकाम पर ठहर गए और कुछ देर ठहर कर आराम करने लगे। लेटे कुछ देर आराम किया और फिर आराम करके फिर उठे और आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़े हजरत मूसा फरमाते हैं यूशा बिन नून, वो रास्ते में जो हम मछली लेकर आए थे वो मछली कहाँ है? रास्ते में जो हमने रास्ते के लिए मछली ली थी वो मछली कहाँ है? तो यूशा बिन नून अर्ज करते हैं हुजूर ये बात मेरे जहन से निकल गई, मैं आपको बताना भूल गया, बात मेरे दिमाग से मोह हो गई, गायब हो गई कि जिस मकाम पर आप आराम कर रहे थे उसी मकाम पर अचानक वो कटी हुई मछली, पकी हुई मछली खुद ब खुद जिंदा हुई और जमीन में सुराख करते हुए दरिया में दाखिल हो गई। कटी मछली, पकी मछली खुद ब खुद जिंदा हो गई और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि जिंदा होकर दरिया में दाखिल हो गई। तो हजरत मूसा फरमाते हैं यूशा बिन नून वापस चलो उसी मकाम पर वापस चलो जिस मकाम पर वो कटी हुई पकी हुई मछली जिंदा हो गई। यूशा बिन नून अर्ज करते हैं हुजूर वापस क्यों? हजरत मूसा फरमाते हैं यूशा बिन नून जहां मुर्दा शय जिंदा हो जाए वहीं अल्लाह का वली आराम करता है। क्या समझे? हम बुजुर्गों की बारगाहों में इसलिए जाते हैं, अल्लाह वालों के आस्थाने पर इसलिए जाकर कासे गदाई फैलाते हैं, इसलिए कि अल्लाह वाले मुर्दा दिलों को भी जिंदा करते हैं और मुर्दा किस्मतों को भी खूबसूरत बना दिया। हम गरीब नवाज के आस्थाने पे जाते हैं, गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं। सरकार गौसे आजम की शान अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया सिर्फ एक करामत सुनाकर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। सरकार आला हजरत ने अपने अशार में वो बात कही है जो लोग पूरे रिसाले में नहीं कह पाते। एक शेर में कह दिया करते हैं, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया अब्दुल कादिर जिलानी की शान देखो, मकाम देखो, उनका मर्तबा देखो, उनकी शाने विलायत देखो। शाने विलायत क्या है अब्दुल कादिर जिलानी? बगदाद में एक औरत है, हर बुजुर्ग की बारगाह में पहुंची, हुजूर औलाद नहीं है, ला औलाद हूँ, दुआ फरमा दीजिए अल्लाह साहिब औलाद फरमा दे। रिवायतों में मिलता है बगदाद में कोई ऐसी बारगाह नहीं थी कि जिस बारगाह में जाकर उसने कासे गदाई न फैलाया। हुजूर औलाद की भीख मांगते मांगते थक गई, मगर उसे किसी दर से औलाद की खुशखबरी अता नहीं की गई। अचानक चलती रही, एक शख्स मिला, उसने पूछा क्या बात है, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। कहने लगी परेशानी की वजह यह है कि मेरे पास कोई बेटा नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे शौहर पर तानो तशनी करते हैं, मैंने पूरे बगदाद में चक्कर लगा लिया मगर मेरी कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई हाजत रवाई करने वाला नहीं, कोई दस्तगीरी करने वाला नहीं। जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो उसने कहा सुन सुन, परेशान मत हो, जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी अब्दुल कादिर सुनता है। जिसकी कोई सुनने वाला नहीं होता उसकी अब्दुल कादिर सुनता है। औरत की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। वो समझ गई आज मेरी किस्मत बदलने वाली है, आज मेरी दुनिया संवरने वाली है।
कहा वो कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है। उस शख्स ने पूरे अहवाल अब्दुल कादिर जिलानी के बता दिए। उस औरत ने जब बात सुनी तो खुशियां मौजे मारने लगी और निगाहें झुकाकर चलने लगी। बारगाहे अब्दुल कादिर जिलानी में पहुंची, अर्ज किया सरकार, पूरे बगदाद में हर दर पे भीख मांग चुकी हूँ मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। सरकार आपके पास आई हूँ बड़ी उम्मतों के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी मुरादों के साथ, बड़ी मन्नतों के साथ, बड़ी ख्वाहिशों के साथ। सरकार मेरे पास औलाद नहीं है, दुआ कर दीजिए अल्लाह साहिब औलाद फरमा दे। अब्दुल कादिर जिलानी ने चेहरा देखा, आंखें देखी, सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, कहा परवरदिगारा ऐ पालनहारा इस औरत को साहिब औलाद बना दे। ऐ परवरदिगारा इस औरत को साहिब औलाद बना दे। जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए आवाज आ गई, अब्दुल कादिर किसके लिए दुआ कर रहा है? अब्दुल कादिर किसके लिए दुआ कर रहा है? अरे इसकी किस्मत में तो औलाद ही नहीं है, इसकी किस्मत में औलाद ही नहीं है। अल्लाह के वलियों का अंदाज देखो मांगने का। अर्ज करते हैं परवरदिगारा अगर इसकी तकदीर में औलाद नहीं थी तो तूने इसको मेरे दर पे क्यों भेजा? इसे मेरे दर पे क्यों भेजा? तौफीक ही ना देता कि ये मेरे दर पर आती, और अगर आ ही गई थी तो मौला तूने मुझे क्यों तौफीक दी कि मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं? मेरे दिल में डाल देता कि अब्दुल कादिर दुआ मत कर। परवरदिगारा अब अगर इसे अता नहीं करेगा तो लोग तेरे अब्दुल कादिर का मजाक उड़ाएंगे, लोग तेरे अब्दुल कादिर के बारे में न जाने क्या क्या कहेंगे। ऐ मेरे परवरदिगार इसे अता कर दे। आवाज आई, अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ, इसकी किस्मत में अभी तक तो औलाद नहीं थी मगर ये मेरे महबूब का उम्मती है, मेरा महबूब है। जाओ, मैंने इसकी तकदीर में औलाद लिख दी है। इसलिए कि मेरे आका खुद फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि कुछ लोग मेरी उम्मत में इबादत और रियाजत और नवाफिल के साथ साथ जब वो मेरे महबूब बन जाते हैं तो इनकी शान ये होती है कि जबान उनकी होती है कलाम खुदा का होता, कदम उनका होता है ताकत खुदा की होती है, गुफ्तार उनकी होती है और उस गुफ्तार में जो पावर होता है वो अल्लाह की तरफ से मिल जाता है। मिल्लत इस्लामिया आला हजरत अजीमुल बरकत की शान देखें। हमारा और आपका आलम यह है आज के दौर का। साहब मौलाना साहब मुफ्ती साहब दो किताब लिख देते हैं तो उनका चलने का तरीका बदल जाता, बैठने का अंदाज चेंज हो जाता है। सोचते ये हैं कि आने वाला हर शख्स खुद सलाम करता हुआ नजर आए, मगर आओ आशिक़े रसूल को देखो, आशिक़े आले रसूल को देखो, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की तालीमात देखो। आज दुनिया सैयदजादों से मोहब्बत करती हुई नजर आ रही। आज जहाँ जहाँ हुजूर के गुलाम हैं, नबी के चाहने वाले हैं, सादात को अपने सरों का ताज समझते हैं। क्यों समझते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। सादात मुफ्तियान इकराम का फतवा है, जाके पूछिएगा। वो लिखते हैं कि सादात अगर गुनहगार भी है आले रसूल फिर भी उसकी इज्जत किया करो, उसका एहतराम किया करो, उससे मोहब्बत किया करो, उससे प्यार किया करो। लोगों ने पूछा क्यों? अगर आम आदमी है गुनहगार है तो इज्जत नहीं की जाती, मगर आले रसूल है गुनहगार है फिर भी इज्जत। वजह क्या है? रीजन क्या है? तो पूरी दुनिया के उलमा इस बात को लिखते हुए नजर आते हैं कि सुनो सुनो, हम सादात की इज्जत उनके गुनाहों की वजह से नहीं करते, बल्कि अहले बैत की इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है। हुजूर का खून
गर्दिश कर रहा है। इसीलिए तो इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के हैं। और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। और याद रखे, ये तादाद हमारी कम है, आज हमारी गिनती इस जलसे में कम है, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। हमें करबला से यही पैगाम मिला, करबला से यही मैसेज मिला है कि तादाद देखकर हक का फैसला मत करना। तुम्हारी गिनतियां कम हो, तुम्हारी तादाद कम हो, तुम्हारी काउंटिंग कम हो, तुम्हारे सरों की तादाद कम हो, मगर ज्यादा तादाद देखकर फैसला मत करना। ये देखना मुस्तफा के गुलाम किधर है, नबी के चाहने वाले किधर है, नबी के मानने वाले किधर है। अजीजान ने मिल्लत इस्लामिया, करबला से यही मैसेज मिला है। 20 से 22 हजार का लश्कर यजीद लेकर आया था। करबला में जो नुफूस कुदसिया थे वो 70, 72, 82, कितने 72, अक्सर मुर्रिखीन ने 72 लिखा है, मगर दुनिया ने क्या देखा कि 20 से 22 हजार का लश्कर यजीदी फौज है। इमाम आली मकाम का सर जिस्म से जुदा किया जा रहा है, मगर तारीख ने ऐसा इनकलाब लिखा जो कयामत तक बुलाया नहीं जा सकता। और क्या इनकलाब? इनकलाब ये कि जो सर काट रहे थे वो हार गए, और जिन्होंने सर कटाया वो जीत गए। सर काटने वाले हार गए, सर कटाने वाले जीत गए। आज कहीं देखो यजीद दिख रहा है, यजीद के नाम लेवा दिख रहे हैं, यजीद के चाहने वाले दिख रहे हैं, मगर हुसैन हर घर में है, हर नगर में है, हर डगर में है, हर शहर में है, हर बस्ती में है। और सच्चाई ये है कि नबी के हर गुलाम के दिल में हुसैन, कहीं गुलाम हुसैन, कहीं मुर्तजा हुसैन, कहीं मुशर्रफ हुसैन, कहीं अशरफ हुसैन, कहीं कोई हुसैन, कहीं कोई हुसैन। हुसैन का नाम इतना पाकीज़ा है, अल्लाह ने हुसैन के नाम में वो तासीर अता कर दी, वो चाशनी दे दी, वो बरकत दे दी कि यजीद के नाम लेवा तो नजर नहीं आते, मगर हुसैन के चाहने वाले हर मोहल्ले में नजर आ रहे हैं, हर गली में नजर आ रहे हैं, हर जगह नजर आ रहे हैं। अजीजान ने मिल्लत इस्लामिया, यही पैगाम इमाम हुसैन का है, यही पैगाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का है। मैं अर्ज कर रहा था, आला हजरत के उस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। अजीजान ने मिल्लत इस्लामिया, वो इमाम इश्क व मोहब्बत, दुनिया जिन्हें मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहती है, दुनिया जिन्हें मोजज़ात रसूल कहती है, अल्लाहु अकबर, अजीमुल बरकत, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने कमो बेश 1000 किताबें लिख दी, मगर वारे इमाम 1000 किताब लिखने के बाद चंद किताबों में लोग बदल जाते हैं, चलने फिरने का अंदाज बदल देते हैं, गुफ्तगू का मेयार बदल जाता है, रहने सहने का सलीका चेंज हो जाता है। मगर आओ, वो इमाम इश्क व मोहब्बत जिन्होंने कंजुल ईमान दिया, वो इमाम इश्क व मोहब्बत जिन्होंने फतावे रज़विया जैसी फतवे की अजीम किताब उम्मत को अता कर दी कि अगर कोई शख्स उर्दू पढ़ने वाला हो, मसला देखना चाहे तो फतावे रज़विया उठाकर देख ले। हदाई के बख्शिश की शक्ल में नात का एक अजीम मजमुआ अता कर दिया, एहसामुल हरमैन लिखा, न जाने कौन कौन सी किताबें लिखी, अद्दौलतुल मक्किया लिख डाला। मगर वो इमाम जब बरगाहे मुस्तफा में पहुंचे, गुंबदे रसूल पर नजर पड़ी है। आज का कोई शख्स होता, आज का कोई आलिम होता तो शायद बारगाहे मुस्तफा में पहुंचने के बाद ये कह देता, या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश के लिए मेरी ये किताब है, मेरी बख्शिश के लिए मेरी ये किताब है, मेरी बख्शिश और मेरी मगफिरत के लिए मेरी यही किताब काफी है। मगर कुर्बान जाओ, इमाम इश्क व मोहब्बत पर उन्होंने क़यामत तक आने वाले गुलामों को ज़हन दे दिया है। लोगों, जब आला हजरत पहुंचे हैं बारगाहे मुस्तफा में तो ये नहीं कहते, या रसूल अल्लाह मैंने कंजुल ईमान कुरान का तर्जुमा किया है, मेरी बख्शिश के लिए वो है, फतावे रज़विया मेरी बख्शिश के लिए है, अद्दौलतुल मक्किया मेरी बख्शिश और मगफिरत के लिए है, एहसामुल हरमैन मेरी बख्शिश के लिए है।
बल्कि इमाम पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, ये किताबें खुदा कबूल कर ले तो ठीक है, मगर मुझे जिस जात पर भरोसा है, पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, कलामे आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद माज अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बख्शिश अब्दुल कादिर जीलानी वो जात है जो इमाम इश्क मोहब्बत जिस पे नाज करे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, टेररिज्म आतंकवाद है क्या, देशद्रोह आज बड़ी तेजी के साथ दहशतगर्दी बढ़ रही है। लोग ये कहते हैं इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इस्लाम दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है, मगर आओ हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो। अताए रसूल जब मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाए हैं अपने चंद चाहने वालों के साथ, तो देखने वालों ने ये मंजर भी देखा, अरे ये है कौन, आने वाला कौन है जिसके हाथों में तस्बीह है, मुसल्ला है। ये वो लोग हैं जो दीन के सच्चे दाई हैं, दीन के सच्चे मुबल्लिग हैं और सही मानों में इस्लाम फैलाने वाले हैं। कहा जा रहा है इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, मगर आओ हुजूर की जिंदगी देखो, हुजूर का कानून देखो, हुजूर की शरीयत का निजाम देखो। इस्लामी जंग के उसूल क्या है, इस्लामी जंग के उसूल क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जंग का तरीका यह होना चाहिए, अगर सामने मद्दे मुकाबिल में बच्चे नजर आए तो उन पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, ये इस्लाम है। अगर खेतियां तैयार हैं हरी भरी तो उन खेतियों को तबाह बर्बाद नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे माफ कर दिया जाए तो उसे माफ कर दिया जाएगा। ये कानून इस्लाम है, ये नबी का निजाम है, ये नबी की शरीयत है। और वो लोग जो इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, उनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक। इसलिए कि ये वही लोग हैं जो मस्जिदों में बम ब्लास्ट करते हैं, आस्थानों में बम ब्लास्ट करते हैं। अरे जब रसूल की शरीयत का निजाम ये है कि अगर पड़ोस में रहने वाला काफिर भी भूखा है तो उसका ख्याल रखा जाए। पड़ोस में हमारे रहने वाला अगर काफिर भी मुसलमान नहीं है, भूखा सो रहा है, तो हमारे रसूल का कानून यह है कि हमें उसका ख्याल रखना। और वहाँ पर मुसलमान को मार रहा है, तो ये वो लोग हैं जिनका न इस्लाम से कोई ताल्लुक है, न बानी इस्लाम से कोई ताल्लुक। इसलिए इन्हें मुसलमान मत कहिए, ये मुसलमान नहीं, ये आतंकवादी हैं, ये फसादी हैं। मुसलमान कहना है तो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को कहो। मुसलमान देखना हिंदुस्तान में तो अताए रसूल को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, वारिसे देवा को देखो, मखदूम समना को देखो, मदारुल आलमीन को देखो। ये है मुसलमान जिनको देखने के बाद लोग बरमला ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, अरे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम की जिंदगी इतनी खूबसूरत है तो नबियों के इमाम की जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए आप ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों को बाइकाट करें। ना इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक है, न पैगंबर इस्लाम के कानून से कोई ताल्लुक है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और खास तौर से एक बात मैं बता दूं, आप घबराए मत, ये हमारे बुजुर्गों का करम है। हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमारे अमाल इस लायक नहीं कि हम जिंदा रहें, जमीन हमें निगल जाए, मगर ये गरीब नवाज हमारी पुष्ट पनाही फरमा रहे।
हमारे आका अताए रसूल हमारी निगहबानी फरमा रहे हैं। इसी मुल्क हिंदुस्तान में आपने देखा था एक दौर ऐसा आया था 2 साल पहले कि हुकूमत ने करेंसी चेंज की, नोट तब्दील किया, पूरा मुल्क परेशान हो गया। न जाने कितने बीमार बगैर इलाज के इसलिए मर गए कि उनके पास पैसे तो थे मगर नया नोट नहीं था, नई करेंसी नहीं थी। कितनी बच्चियों की शादी इस वजह से नहीं हुई क्योंकि उनके पास पैसा तो था मगर पुराना नोट था। आज मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों तुम्हें, ये हुकूमत बताना चाहती थी, पैगाम देना चाहती थी पूरे मुल्क को कि लोगों ये करेंसी मेरे हाथ में है, मुल्क का निजाम मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूँ नोट बदल दूं, जब चाहूँ नोट को खराब कर दूं, जब चाहूँ नोट को सही कर दूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अताए रसूल का आस्ताना अजमेर से ये आवाज दे रहा था, गुलामों घबराओ मत, गुलामों परेशान मत हो, ये हुकूमत नोट बदलती है तो बदला करे, करेंसी चेंज करती है तो चेंज किया करे। याद रखो आज से नहीं 800 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर गया है। 800 साल से लेकर आज तक हिंदुस्तान में सिक्का सिर्फ गरीब नवाज का चल रहा है और आज भी सिक्का ताए रसूल का चल रहा है और कयामत तक सिक्का मेरे गरीब नवाज का चलता रहेगा। ये अल्लाह वाले हैं, इन्हीं की हुकूमत है और इन्हीं की हुकूमत में हमें जिंदगी गुजारना है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा बितौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।